शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और शराब घोटाले में एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। इस बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं द न्यूज। दरअसल शराब घोटाले में एक तरफ डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ अब एक बड़ी जो खबर है उसने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बीआरएस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको ये बता दें कि शराब घोटाला मामले में बुच्ची बाबू को सरकारी गवाह बना दिया गया है। ये वही बुच्ची बाबू हैं जिनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई थी, चूंकि खबर ये सामने आई थी कि के कविता के ये पूर्व सीए रहे हैं और एक इनकी अहम भूमिका इस पूरे घोटाले में रही है, जिसके बाद अब सरकारी गवाह वो इस पूरे मामले में बन चुके हैं। यानी सीधे सीधे मुश्किलें जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और साथ ही जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की बढ़ने वाली है। बीआरएस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में राजनीति खूब हो रही है, लेकिन वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी का शिकंजा भी अब आम आदमी पार्टी और खासतौर पर मनीष सिसोदिया पर कसता जा रहा है। न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई है बल्कि जमानत उन्हें नहीं मिल रही है। और इसके बाद ये बड़ी खबर इस शराब घोटाले में है कि बुच्ची बाबू गुरंटला को सरकारी गवाह बना दिया गया है। तो शराब घोटाला मामले में बुच्ची बाबू सरकारी गवाह बन गए हैं। इसका मतलब साफ है कि जो दो राजनीतिक दल हैं यानी आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के लिए ये मुसीबत का सबब है, मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि कई बड़े खुलासे जो हैं वो दरअसल बुच्ची बाबू कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अब वो इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। इससे पहले दिनेश अरोड़ा जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी रहे हैं, वो भी इस पूरे मामले में सरकारी गवाह हैं। तो जाहिर तौर पर खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर लगातार जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की खारिज हो रही है और कोर्ट भी यहां तक कह चुकी है कि शराब घोटाले का जो मुख्य आर्किटेक्ट है दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी हैं। तो ये जो सीबीआई की एफआईआर में 14 आरोपी थे, आपको बता दें रामचंद्र पिल्लई जो कि 14वां आरोपी था, उसके भी सीए रहे हैं बुच्ची बाबू गुरंटला। और यही वजह है कि जिस तरीके से शराब घोटाले में तमाम आरोपी हैं, उनके जो करीबी लोग हैं उन पर भी लगातार सीबीआई की नजरें हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी उनको लेकर भी छानबीन कर रही है। और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि ये बहुत बड़ा शराब घोटाला जिसने न सिर्फ दिल्ली की सियासत को दहलाया बल्कि इसके अलावा जो तार थे वो सीधे साउथ तक पहुंचे, यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी का नाम। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो साउथ ग्रुप का जिक्र बार बार हो रहा है उसको दरअसल हैंडल करने वाली के कविता ही थी। तो ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं और इस पूरे मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने हैदराबाद के जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं बुच्ची बाबू गुरंटला उन्हें भी गिरफ्तार किया था। और गुरंटला ने रामचंद्र पिल्लई के चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में काम किया है। रामचंद्र पिल्लई जो कि शराब घोटाले में आरोपी हैं, गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। और ये आपको बता दें कि इस शराब घोटाले में बुच्ची बाबू की अहम भूमिका होने की पुष्टि हुई थी। सीबीआई ने उनके घर की तलाशी भी ली थी, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई, जिसके बाद अब वो इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। और सरकारी गवाह का मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में जो भी सुनवाई होगी अलग अलग आरोपियों को लेकर, उसमें दरअसल वो कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। वो ये राज उगल सकते हैं कि आखिर किसके इशारे पर ये पूरा शराब घोटाला जो था ये तैयार किया गया, किस तरीके से ये शराब नीति तैयार की गई, किन लोगों की इस पूरे मामले में अहम भूमिका थी। क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही है, लेकिन वहीं उन्हें भी जाहिर तौर पर तमाम आरोपियों से जो पूछताछ हो रही है, सबूत लगातार इकट्ठे किए जा रहे हैं, कोर्ट में लगातार पेशी हो रही है, जहां न सिर्फ सीबीआई दलीलें रख रही है बल्कि
आम आदमी पार्टी की ओर से भी दलीलें रखी जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर शराब घोटाले में ही जिसकी गिरफ्तारी हुई हो, यानी बुच्ची बाबू अब उन्हें सरकारी गवाह बन चुके हैं, तो यानी साफ है कि आने वाले वक्त में केजरीवाल, उनकी पार्टी और साथ ही बीआरएस को लेकर कोई बड़ा खुलासा इस पूरे शराब घोटाले में देखने को मिल सकता है। सीबीआई ने जब गोरंटला बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था तो आपको ये बता दें कि बड़ी भूमिका उनकी है। ये दरअसल आरोप थे, उनकी गिरफ्तारी हुई जिससे हैदराबाद में थोक और खुदरा लाइसेंस धारियों को लाभ हुआ। ये आरोप है कि बुच्ची बाबू ने इस तरह से काम किया कि हैदराबाद के कई संगठनों के शराब नीति बनाने में भारी फायदा हुआ। ये सीबीआई की ओर से ही कहा गया था। और खबर ये भी थी कि साउथ ग्रुप द्वारा 100 करोड़ रुपए के चंदे में आम आदमी पार्टी का हाथ बदलने में बुच्ची बाबू ने अहम भूमिका निभाई थी। इन सब के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी सामने आई कि बुच्ची बाबू पहले एमएलसी जो के कविता हैं, दरअसल उनके सीए के रूप में भी काम कर चुके हैं। उनके दरअसल जो शराब घोटाले का ऑडिट हुआ उसमें अहम भूमिका, तो ये तमाम चीजें इस पूरे मामले में उसको लेकर खुलासा हुआ। लेकिन आखिरकार उन्हें जमानत मिली और अब इस तरीके से वो इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो दिल्ली शराब घोटाला जिसके तार जो हैं वो साउथ तक पहुंच रहे हैं। साउथ में बीआरएस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। के कविता जो कि के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी इस पूरे मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। और के कविता खुद को साफ सुथरा बता रही हैं कि उनकी तरफ से कोई ऐसा घोटाला नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और यही वजह है कि के कविता से भी कई घंटों की पूछताछ ईडी कर चुकी है। आपको ये बता दें कि सीबीआई इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है। वहीं लगातार ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। तो एक दिल्ली शराब घोटाला जिसमें दक्षिण के एक ग्रुप की पूरी संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद दक्षिण के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें पी शरद चंद्र रेड्डी और गुरुग्राम के बिजनेसमैन अमित अरोड़ा की जान पहचान के कविता के साथ पाई गई है। इस तरीके से ये पूरा कनेक्शन सामने आया है। साथ ही हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिनके सीए जो हैं वो दरअसल बुच्ची बाबू रहे हैं, उनसे भी पूछताछ जब हुई तो के कविता का नाम सामने आया। तो कनेक्शन इस तरीके से सामने आया है और ईडी का ये दावा है कि के कविता जो हैं वो पिल्लई की ही प्रतिनिधि हैं और के कविता के ही इशारे पर ये काम कर रहा था। यही वजह है कि ईडी ने के कविता से पूछताछ का फैसला किया। और साजिशकर्ता जो हैं वो ना सिर्फ दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया हैं, बल्कि इसके अलावा जो बिजनेसमैन हैं अरुण रामचंद्र पिल्लई, साउथ के बिजनेसमैन हैं, उनकी भी अहम भूमिका है। और उसी बिजनेसमैन के जो सीए हैं वो हैं बुच्ची बाबू गोरंटला। तो इस तरीके से ये पूरा कनेक्शन जो है इस पूरे घोटाले में सामने आया है। लेकिन अब सीबीआई ने बुच्ची बाबू गोरंटला को इस शराब घोटाले में सरकारी गवाह दरअसल वो बन गए हैं। और उसके बाद अब नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले वक्त में वो क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में करेंगे, क्योंकि अगर वो इस तरीके से इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, यानी इतने आरोप उन पर लगे हैं, उनकी संलिप्तता इस पूरे घोटाले में रही है, तो जाहिर तौर पर वो इस घोटाले की एक एक कड़ियां जानते होंगे कि आखिर कहां से कनेक्शन कहां जुड़ा है, किस तरीके से दिल्ली से लेकर साउथ का जो ग्रुप है इस पूरे घोटाले में संलिप्त है। तो यही तमाम चीजें हैं जिस पर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शक के दायरे में हैं और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है। अगर उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई जाती है तो गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी लटकी हुई है। के कविता की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो कुल मिलाकर कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े राजनीतिक दल हैं जो इस पूरे घोटाले में संलिप्तता जिनकी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर आने वाले वक्त में क्या बड़ा खुलासा होगा, क्या बड़े राज शराब घोटाले को लेकर बुच्ची बाबू गोरंटला उगलेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे घोटाले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।